नमस्कार, मैं अभिषेक प्रसाद और द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में थी। लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे थे और ये खबर जुड़ी है टेनिस से, फ्रेंच ओपन टेनिस से। नाओमी ओसाका से, जापान की वर्ल्ड नंबर 2 और 4 जापान की वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस में और 4 बार की ग्रैंड स्लैम की विजेता नाओमी ओसाका और उनसे जुड़ी जो इशू था मेंटल हेल्थ का। हालांकि अभी फ्रेंच ओपन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो इशू था वो काफ़ी चर्चा में रहा, बहुत दिनों तक रहा। नाओमी ओसाका जो है हाल ही में उन्होंने रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था एक कंट्रोवर्सी के बाद, जो कि था मीडिया बॉयकॉट से। उन्होंने अपने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक इसकी घोषणा कर दी थी, एक नोट डाल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि टूर्नामेंट के दौरान, मैच के बाद जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या पोस्ट मैच इंटरव्यूज होते हैं, उनका हिस्सा वो नहीं रहेंगी मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, पोस्ट मैच इंटरव्यूज होते हैं, वो काफ़ी इंटेंस होते हैं और ये एक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें वो शायद खिलाड़ियों के जो आत्मविश्वास है उसको हिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तरह से ऐसे क्वेश्चन है जो कि सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकते हैं और करते भी हैं खिलाड़ियों के। तो और आगे वो कहती है कि जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड किया है या फिर प्लेयर्स को देखा है, वो कह रही हैं कि उनको बहुत भावुक होते हुए देखा है, प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टूटते हुए देखा है, बुरा महसूस करते हुए देखा है। तो इसलिए वो कह रही है कि ये सब जबकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, तो वो इसका नहीं करना चाहती है। इसके बाद होता है क्या है कि नाओमी ओसाका अपना फ्रेंच ओपन का पहला राउंड का मैच भी खेलती है, वो जीतती भी है, लेकिन इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करती, जिसके बाद रोलैंड गैरोस की तरफ से उनको $15,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है, जो कि अगर आप इंडियन रुपीस के टर्म्स में देखें तो वो 10,93,000 होता है। इसके बाद क्या होता है कि रोलैंड गैरोस और जो चारों स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, इन चारों की तरफ से नाओमी ओसाका को एक चिट्ठी लिखी जाती है जहाँ पे वो बताते हैं कि वो नाओमी ओसाका को चिट्ठी लिख के बताते हैं कि वो उनको वो समाधान, उनकी जो प्रॉब्लम है जिनसे वो डील कर रही है, उनका समाधान निकाल सके, उनके प्रॉब्लम को जान सके। और वो बोलते हैं कि उनके पास एक स्पेशल टीम है जो इस मेंटल हेल्थ और इश्यूज से डील कर सकती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नाओमी ओसाका की तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर ऐसे किसी भी स्थिति से अगर गुजरने, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो प्लेयर का भी शामिल होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे वो कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नाओमी ओसाका को एक चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसे ही पोस्ट मैच इंटरव्यूज को बॉयकॉट करते रही तो शायद वो आगे चलकर और जुर्माना बढ़ा भी सकते हैं, उनको ग्रैंड स्लैम से बाहर भी किया जा सकता है, या फिर आगे के जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होने हैं उनसे वो उनको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो बोलते हैं कि किसी भी खिलाड़ियों को अनफेयर एडवांटेज नहीं दे सकते हैं। इसके बाद नाओमी ओसाका की तरफ से ट्विटर में एक ऑफिशियल घोषणा की करती हैं वो, कि वो अब फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है उससे अपना नाम वापस ले रही है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद। आइए जानते हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था। वो अपनी स्टेटमेंट में कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे इस फैसले के बाद अन्य सभी खिलाड़ी अपना ध्यान अच्छी तरह से खेल पर लगा पाएंगे। मैं कभी रुकावट नहीं बनना चाहती। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी टाइमिंग सही नहीं थी और मेरा मैसेज और भी स्पष्ट तरीके से दिया जा सकता था। सच्चाई ये है कि मैं साल 2018 यूएस ओपन से ही डिप्रेशन में हूँ। इससे उभरने में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो कह रही हैं कि मुश्किलों, उन्होंने यूएस ओपन जो 2018 में जो वो खेली थी, उनके बाद से उन्होंने डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। आगे वो कहती है कि कोई भी है जो मुझे, वो उन्हें जानता है, वो जानता है कि वो कितनी इंट्रोवर्ट है। हालांकि टेनिस प्रेस उनके लिए हमेशा से दयालु रहा है। और आगे कहती है वो कि एक पब्लिक स्पीकर नहीं है, वो एक पब्लिक स्पीकर नहीं है और दुनिया की मीडिया से बात करने में उनको बहुत चिंता महसूस होती है। आगे वो कह रही हैं कि इसलिए यहाँ पेरिस में मैं पहले से ही असुरक्षित और चिंतित महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आत्म देखभाल करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ना बेहतर है। मैंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि नियम कुछ हिस्सों में काफ़ी पुराने हैं और वो इसका पॉइंट आउट करना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने टूर्नामेंट के लिए निजी तौर पर माफ़ी भी मांगी और लिखा कि टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद वो प्रेस के सारे सवाल को आंसर करने के लिए तैयार है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये होता है कि ये जब ये बाहर आता है तो दुनिया में एक वायरल की तरह ये इश्यूज फैलता है और फैंस
दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ है जो नाओमी ओसाका के अगेंस्ट में होते हैं, कुछ होते हैं जो नाओमी ओसाका के समर्थन में होते हैं। और तब बहुत सारे एथलीट्स अपने अपने राय देते हैं जिस तरह से ये इश्यूज होता है, जैसे कि बिली जिन किंग हुए, नोवाक जोकोविच, वो सब नाओमी ओसाका का साथ देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। नोवाक जोकोविच जो कि वर्ल्ड नंबर 1 और अभी कल ही फ्रेंच ओपन जो टेनिस है उनका वो जीता उन्होंने, वो बताते हैं कि नाओमी ओसाका का जो वो समर्थन करते हुए कहते हैं कि वो बहुत बहादुर और साहसी है, जिस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष को बताया और वो उनका प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये भी कहा कि फ्रेंच ओपन की तरफ से जो उनको चेतावनी मिली कि उनको प्रतिबंध लगाया जाता है, इससे वो कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इश्यूज है मेंटल हेल्थ इश्यूज का अभी जो स्पोर्ट्स में चल रहा है। और जो पहले भी जितने भी खिलाड़ी थे, जिस तरह से क्रिकेट में थे, विराट कोहली हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, फुटबॉल में देखा जाए तो सुनील छेत्री हो गए, और आप स्विमिंग में जाए तो माइकल फेल्प्स हो गए, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बहुत बात कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या राय है? क्या नाओमी ओसाका का जो बैकआउट कर दिया वो एक सही निर्णय था, या फिर उनको रोलैंड गैरोस से बात करके एक समाधान निकालना चाहिए था? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल से। मैं अभिषेक प्रसाद अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।